जैसे ही आधी रात का पहर उतरता है, जब दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और चारों दिशाएं किसी अनकही ऊर्जा में डूबी हुई प्रतीत होती हैं, तब एक ऐसा समय खुलता है जिसे तंत्र शास्त्रों में निशा मर्म, रात्रि संधि, अर्धरात्रि प्रहर और आधुनिक ऊर्जा साधकों की भाषा में द विचिंग ऑवर कहा जाता है। यही वह समय है जब स्थूल और सूक्ष्म संसार के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। जब साधारण मनुष्य गहरी नींद में डूबा होता है, लेकिन तांत्रिक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। जब देवता दूर से देखते हैं और भैरव बाबा स्वयं अपने स्वरूप में विचरण करते हैं, और इसी क्षण यदि कोई साधक भैरव के गुप्त मंत्रों का जाप करे तो उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं जिन्हें सामान्य बुद्धि समझ भी नहीं सकती, क्योंकि आधी रात की साधना कोई खेल नहीं बल्कि चेतना का उधड़ना है। एक ऐसा मार्ग जहां आपकी ऊर्जा, आपकी छाया, आपका भय, आपका कर्म और आपकी हिम्मत ऑल गेट एक्सपोज्ड अंडर द गेज ऑफ भैरव। इस पूरे ब्रह्मांड में इतनी तीव्र और शीघ्र फल देने वाली ऊर्जा शायद ही कोई और हो जितनी की भैरव की, और खासकर वह भैरव जो अर्धरात्रि में श्मशान की लपटों, मृत शांति और अनसुने मंत्र स्पंदनों के बीच प्रसन्न होते हैं। यह वीडियो आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपको एक ऐसे रहस्यलोक में ले जाएगा जहां भैरव के छिपे मंत्र, जो सदियों से गुरु परंपरा द्वारा केवल योग्य साधकों को दिए जाते थे, वे क्यों अत्यधिक शक्तिशाली हैं, क्यों इन्हें कभी कभी केवल अर्धरात्रि में ही सिद्ध किया जाता है, और कैसे इनके जाप से आपकी ऊर्जा के 3 स्तर स्थूल, सूक्ष्म और कारण बदले जाते हैं। साधना यदि सही हो तो यह मंत्र आपके जीवन में सुरक्षा, स्पष्टता, मानसिक शक्ति, अदृश्य रक्षा और तेजस्विता लाते हैं। लेकिन यदि गलत समय, गलत मानसिक अवस्था या बिना गुरु के किए जाए तो यही मंत्र ऊर्जा उलटफेर, अचानक मानसिक भ्रम, भयावह स्वप्नों के आक्रमण और कभी कभी अनजानी उपस्थितियों के अनुभव तक ले जा सकते हैं, क्योंकि भैरव ऊर्जा हमेशा 2 दिशाओं में काम करती है। वह आपको मुक्त भी कर सकती है और परीक्षा में भी डाल सकती है, क्योंकि भैरव का मार्ग सत्य के बिना नहीं, साहस के बिना नहीं और आत्मस्वीकार के बिना नहीं खुलता। गुप्त तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि रात के इस समय में 3 प्रकार की प्राण तरंगे सक्रिय होती हैं: विकृति तरंगे, भैरवी तरंगे और काल शक्ति तरंगे। इनका सीधा अर्थ है कि आपकी चेतना उस समय अलग स्तर पर काम कर रही होती है और मंत्रों के उच्चारण से होने वाली ध्वनि तरंगे उसी समय आपके आभा मंडल में ऐसे छेद खोलती हैं, जिससे ऊर्जा तेजी से भीतर प्रवेश करती है और वहीं से आपकी साधना का विस्तार शुरू होता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या सचमुच आधी रात में मंत्र जप से चमत्कार होते हैं? क्या भैरव बाबा सच में प्रकट होते हैं? क्या अनुभव इतने खतरनाक हो सकते हैं कि साधक डर जाए? जवाब है हाँ, लेकिन केवल उन साधकों के लिए जिनका मन नियंत्रण में नहीं है या जिनके संकल्प में स्पष्टता नहीं है। भैरव स्वयं भय के आर पार स्थित शक्ति हैं, इसीलिए उनके मंत्र भय को काटते हैं, लेकिन पहले भय को उजागर करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वाराणसी के एक युवा साधक, नाम बदलकर अनिरुद्ध, जो नौकरी में लगातार असफल होने, घर में परेशानियों के चलते मानसिक रूप से टूट रहा था। उसे एक पुस्तक में एक गुप्त भैरव मंत्र मिला और उसने सोचा कि 12 बजे रात को जाप करूंगा तो तुरंत परिणाम मिलेंगे। उसने किसी गुरु से कोई मार्गदर्शन नहीं लिया, न शुद्धि की, न ग्राउंड करने की, न प्राण नियंत्रण की। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरी रात जब उसने मंत्र 108 बार जपा, तब उसके कमरे में हल्की हवा चली जबकि कमरे की खिड़कियां बंद थीं। अगले दिन उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अदृश्य उपस्थिति के सामने खड़ा है। 5वीं रात उसके स्वप्न बदल गए। उसे हर रात भीषण दृश्यों के दर्शन होने लगे: श्मशान, आग, कपाल, धूनी और कभी कभी एक खड्गधारी आकृति। वह डर गया, मंत्र जाप बंद कर दिया और अचानक उसकी ऊर्जा उलटने लगी, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा और अस्थिरता। उसने किसी जानकार के कहने पर एक तांत्रिक गुरु से संपर्क किया और गुरु ने बताया कि उसने मंत्र को जगाकर छोड़ दिया था। अब वह ऊर्जा अधर में अटकी हुई है और जब तक उचित विधि से उसका विसर्जन नहीं किया जाएगा, वह परेशान करेगा।
2 हफ्ते की सही साधना के बाद वह सब कुछ थमा और अनिरुद्ध ने सीखा कि मंत्र शक्ति खिलौना नहीं है, यह चेतना का अग्निकुंड है। यह कहानी अपवाद नहीं, सच है, क्योंकि जो भी ऊर्जा के साथ खेलता है उसके लिए परिणाम तत्काल और वास्तविक होते हैं। अब प्रश्न आता है, कौन सा है वह हिडन भैरव मंत्र जिसका जाप अर्धरात्रि में करने से साधक की ऊर्जा बदल जाती है? परंपरा कहती है कि भैरव के 64 रूपों के अलग अलग मंत्र हैं, परंतु 3 सबसे शक्तिशाली मंत्र हैं। काल भैरव का मूल मंत्र, कपाल भैरव का रात्रि मंत्र और बटुक भैरव का गुप्त उत्कीलन मंत्र। ये मंत्र साधक की हड्डियों, प्राण और मन तीनों को प्रभावित करते हैं। जब आप इन्हें रात में जपते हैं तो ध्वनि केवल बाहर नहीं जाती, वह प्रेतशून्य क्षेत्र को पार कर आपके भीतर के अहंकार नाड़ियों को तोड़ती है। इसीलिए रात में मंत्र जपना कठिन है, क्योंकि आपका मन आधा सोया होता है और आधा सतर्क। यह वही अवचेतन अवस्था है जहां भैरव काम करते हैं। तांत्रिकों का कहना है कि रात के इस समय पर मंत्र की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अंधकार में ऊर्जा तेजी से चलती है, कोई व्यवधान नहीं होता और मनुष्य की चेतना ग्रहणशील हो जाती है। लेकिन यह शक्ति तभी सुरक्षित होती है जब साधक शुद्ध, स्थिर और मानसिक रूप से तैयार हो। रात 12 से 3 बजे के बीच भैरव के मंत्रों का जाप साधक को 3 बड़े अनुभव दे सकता है। 1. ऊर्जा स्पंदन, अचानक शरीर भारी या हल्का महसूस होना, कंपन, सिर के पीछे दबाव। 2. स्थानिक परिवर्तन, कमरे का माहौल बदलना, तापमान में कमी, बढ़ोतरी। 3. उपस्थिति संकेत, धूप की गंध, हल्की खड़खड़ाहट, किसी की मौजूदगी जैसा अनुभव। ये संकेत भय नहीं, उपस्थिति है। अर्धरात्रि मंत्र साधना इसलिए भी कठिन है क्योंकि यह आपके मन की परतों को उसी समय खोल देती है। भैरव के मंत्र आपको आपकी ही छाया से मिलाते हैं, आपके दबी हुई इच्छाओं, दबी हुई पीड़ा और दबी हुई वासनाओं से। भैरव का मार्ग शुद्धता का मार्ग नहीं, सत्य का मार्ग है। वे आपको केवल उतनी ही शक्ति देते हैं जितना आप सत्य स्वीकार कर सकें। बहुत से साधक कहते हैं कि भैरव साधना में सबसे कठिन हिस्सा है स्वयं से सामना, क्योंकि अर्धरात्रि में मंत्र जपने से आपकी चेतना ऊर्ध्वमुखी होती है और वह चीजें देखने लगती है जिन्हें आप दिन में टाल देते हैं। यह जागरण आपकी शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन पहले आपको बदलता है। इसीलिए गुरु पैरामाउंट है। गुरु आपकी ऊर्जा को बांधकर चलाता है। गुरु आपके मन को स्थिर करता है। गुरु ही बताता है कि कौन सा मंत्र, कब, कैसे और कितनी बार करना है। क्योंकि भैरव ऊर्जा अनकंट्रोल्ड होने पर खतरनाक है, लेकिन डिसिप्लिन्ड होने पर लिबरेशन देती है। गुरु आपकी चेतना को संभाले बिना भैरव साधना एक युद्ध है जहां आप अपने ही भय से हार सकते हैं। तंत्र का सार यही है, शक्ति तभी सुरक्षित है जब वह गुरु के अनुशासन में हो। अब बात करते हैं कि आधी रात के समय मंत्र जपने पर क्या होता है। एक साधक अपने कर्मों की गति देखता है, पुरानी ऊर्जा छूटने लगती है। सपनों में मार्गदर्शन मिलने लगता है, कभी संकेत, कभी शब्द, कभी आकृति। कुछ साधकों को 7 से 11 दिनों के भीतर आधी दैहिक और आधी भौतिक परेशानियां शांत होती दिखाई देती हैं। कई साधक बताते हैं कि अचानक उनके भीतर ऐसी वीर्य जैसी ऊर्जा, मेंटल क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर आती है जिसे वे पहले कभी महसूस नहीं करते थे। भैरव साधना ब्रह्मज्ञान का मार्ग नहीं, सत्ता का मार्ग है, जहां साधक पहले अपने अस्तित्व को समझता है, फिर उसे मजबूती देता है, फिर उसे भेदता है। भैरव साधना आपको पावरफुल नहीं बनाती, आपको डर रहित बनाती है। और कलयुग में डर रहित होना ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब इसका वैज्ञानिक पक्ष, रात के समय शरीर का मेलेटोनिन पीक पर होता है। मन सबकॉन्शियस मोड में जाता है। ब्रेन अल्फा थीटा वेव्स में ऑसिलेट करता है। यह वही अवस्था है जिसमें ऊर्जा का इम्प्रिंट गहरा पड़ता है। इसलिए रात में सातत्यपूर्ण मंत्र जप न्यूरल पाथवेज बदल देता है, आदतें टूटती हैं, मानसिक क्लैरिटी आती है
और विल पावर बढ़ती है। रात का समय ऊर्जा और साइकिक अवेकनिंग का सबसे तेज समय है। इसीलिए भैरव के तांत्रिक मंत्र रात में सिद्ध होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अमानसिक साधक या सिर्फ क्यूरियोसिटी वाले लोग इस साधना में न उतरें। मंत्र शक्ति बच्चे जैसा खेल नहीं है। यह रक्षा भी करता है और परीक्षा भी लेता है। अब यदि आप पूछते हैं क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? हाँ, मिलेंगे। भैरव साधना देर नहीं होती, रिस्पॉन्स तुरंत आता है, कभी संकेतों में, कभी अंदर की शक्ति में, कभी आपकी परिस्थितियों में। परंतु निष्कपटता, अनुशासन और सतत अभ्यास आवश्यक है। और अब अंत में याद रखिए, भैरव बाबा भय नहीं, मुक्ति है। वह विनाश नहीं, संरक्षण है। वह क्रूर नहीं, करुणा के भी स्वामी हैं। लेकिन वह तभी प्रकट होते हैं जब साधक भीतर से सत्य, मजबूत और समर्पित होता है। आधी रात के मंत्र वही सुनते हैं जिन्हें वह सुनना चाहते हैं, बाकी को केवल मौन मिलता है। इसलिए यदि आप इस मार्ग पर उतरने जा रहे हैं तो पूरी सजगता, सम्मान, भक्ति और गुरु मार्गदर्शन के साथ उतरें। आप जिस शक्ति को पुकारते हैं वह वास्तविक है और उसका उत्तर भी वास्तविक होगा। भैरव का नाम लो, वह दूर नहीं, बस एक कंपन दूर है, एक मंत्र दूर है, एक संकल्प दूर है। अगर आप भी भैरव बाबा के गुप्त मंत्रों की इस रहस्यमयी शक्ति को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, साझा करो और कमेंट में लिखो जय भैरव बाबा। और याद रखो, भैरव की राह सिर्फ बहादुरों की राह है। सनातन संसार एआई आपके आध्यात्मिक जागरण की यात्रा में हमेशा आपके साथ है।